तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है नहीं बता सकता, क्योंकि ठंड से ना तो हाथ काम कर रहा है ना तो बोला जा रहा है। तो जैसे आपने मेरी नैनीताल की लास्ट वीडियो में देखा होगा, चिड़ियाघर वाली वीडियो में, कि लास्ट में एक भाई साहब मिल गए थे जो लखनऊ के रहने वाले थे, रायबरेली के। तो उनके मुँह से एक आपने जिक्र सुना होगा कैंची धाम का, नीम करोली बाबा का। तो वो मुझे पता था जिस दिन मुझे आना था लास्ट दिन, तो मेरे पास टाइम भी नहीं था उतना। तो मैंने उनके मुंह से काफ़ी तारीफ़ सुनी और काफ़ी अच्छा लगा उनके मुंह से सुन के। तो इस वीडियो में मैं वही धाम घूमने आया हूँ। और भाई इस धाम का जैसे मतलब सुना था वैसे बहुत बढ़ के है, काफ़ी माना जाना धाम है। जब मैं इसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो मतलब इस धाम को भाई ज़रा कुछ हटके इतिहास है। कैंची धाम के चारों ओर का मैं आपको एक बार भी दिखा देता हूँ। ये रहा मेन रोड। तो कैंची धाम आने के लिए आप दिल्ली से या कोई बड़े जंक्शन से ट्रेन पकड़ सकते हैं काठगोदाम के लिए, क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड में सिर्फ ट्रेन आती है काठगोदाम तक। तो आप काठगोदाम तक ही आ पाएंगे ट्रेन से। फिर उसके बाद आपको बस मिल जाएगी हल्द्वानी से या काठगोदाम से। तो हल्द्वानी आने के बाद वहाँ से आपको बस मिल जाएगी, जो लमसम जिसका किराया है लमसम 110 रुपये। और दिल्ली से ट्रेन से भी आओगे तो जनरल का लमसम किराया है 105 रुपये, 110 रुपये वो भी है। तो लमसम अगर आप जनरल में आओगे उसके बाद फिर बस से आओगे तो आप लमसम 220 रुपये में या 250 में आप पहुंच जाओगे नीम करोली बाबा। उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा कहीं भी। डायरेक्ट आप वहाँ के ये रहा मेन रोड, डायरेक्ट आप बस आपको यहीं उतारेगी, बस यहाँ से कैंची धाम आपको दिखने लग जाए। इस मंदिर का निर्माण नीम करोली बाबा ने करवाया था, जिनका जन्म 1900 लगभग हुआ था आसपास माना। इनका जन्म 1900 के आसपास अकबरपुर गाँव में, जो फिरोजाबाद ज़िले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर हुआ था। नीम करोली बाबा का जन्म दुर्गा प्रसाद शर्मा जी ब्राह्मण थे, उनके घर में हुआ था। उनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास शर्मा रखा गया था। ये 11 वर्ष में ही जो है मतलब संन्यास ले लिया था, एक घुमक्कड़ साधु टाइप। और कैंची धाम बाबा के आप यकीन नहीं करोगे, जितने इंडियन हैं उससे कहीं ज़्यादा शायद यहाँ पे फॉरेनर्स जो उनके हैं मतलब भक्त हैं वो हैं। कितने फॉरेनर ने तो इन बाबा को देख के, सिर्फ देख के ही अपना मतलब चेंज कर लिया धर्म और वो साधु बन गए। और कितने ऐसे मतलब सेलिब्रिटी हैं जो यहाँ पे आते हैं। अभी हाल ही में विराट कोहली भी आए थे। तो बाबा ऐसे होते हैं कि लोग दिल में आस्था रखते हैं। और बाबा भाई एकदम सिंपल थे, ना कि आज के बाबा की तरह पूरा एकदम लग्जरी वाले बाबा, वो ऐसे नहीं थे। बस उनके पास एक कम्बल था और उनका पहनने के लिए एक कपड़ा होता था बस। बाकी आप भी देख सकते हो यूट्यूब पे सर्च करके नीम करोली धाम, कैंची धाम, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। पढ़ा, रिसर्च किया तो पता चला कि उनका भी जो एप्पल है वो और जो फेसबुक है वो यहाँ से मतलब आने के बाद, यहाँ पे दर्शन करने के बाद, बाबा के दर्शन करने के बाद ही उनका मतलब जो है प्रोग्रेस बढ़ी है, उसकी वजह से उन्होंने सफल हुआ है। तो और जितने भी हॉलीवुड के लमसम कुछ एक्टर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं जो कैंची धाम वाले बाबा की मतलब भक्त रही हैं। तो काफ़ी माना जाना धाम है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में माना और धाम है हनुमान जी के, तो ऐसे उस धामों में एक धाम ये भी है। तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। और हाँ, अगर जो दिल्ली से आते हैं वो एक बात का खास ध्यान रखेंगे कि अगर आप दिल्ली से ट्रेन पकड़ते हो रानीखेत एक्सप्रेस, आप जब भी इस ट्रेन से आते हो तो मुरादाबाद जंक्शन पे आके ये ट्रेन 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। इसका कुछ पार्ट चला जाता है रामनगर की तरफ और इसका कुछ भाग आता है काठगोदाम की तरफ। तो जिस डिब्बे पर लिखा हो कि काठगोदाम टू जैसलमेर या जैसलमेर टू काठगोदाम, आप उसी डिब्बे में बैठिए। आपने देखा मेरा मेडिटेट, यहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो। काफ़ी शांत प्लेस है और पानी और इसके शोर के बीच। बाबा को एक और नाम से जाना जाता है जिसको चमत्कारी बाबा कहते हैं। बाकी देख रहे हो ये तपस्या करने के लिए जगह अच्छी है, आप यकीन नहीं करोगे, काफ़ी अच्छी जगह तपस्या करने के लिए। यहाँ पे आप तपस्या भी कर सकते हो और सिद्धि को हासिल कर सकते हो। वैसे सिद्धि से याद आया कि जो नीम करोली बाबा थे उनको 8 सिद्धियाँ हासिल हो गई है। अब उन सिद्धियों में क्या क्या होता है खैर मुझे तो नहीं पता है, लेकिन आप थोड़ा जानते होंगे सिद्धि के बारे में, ध्यान वान के बारे में, तो आप जानते होंगे सिद्धि क्या होती है। तो उन्हें 8 सिद्धियों का ज्ञान था, उन्हें 8 सिद्धियाँ प्राप्त हो गई थी।
और कहा जाता है कि जिसको आठवीं सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है वो ईश्वर से जुड़ जाता है डायरेक्ट। तो ये जो बाबा थे ये कुछ ऐसे ही थे भाई। मुझे जब से पता चला है उन भाई से, मैं तो बेताब था आने के लिए यहाँ पे कि मैं कितना जल्दी यहाँ पे आ जाऊँ। मुझे मतलब सोते हुए जागते हुए हमेशा नीम करोली बाबा का ही मतलब ध्यान रहता था कि मैं कितना जल्दी वहाँ पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि आ सकता था मैं कभी भी, लेकिन हाथ पैर बंधे हुए हैं जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया था। तो जब छुट्टी हुई तो मैं वापस आया। फिर पिछले हफ्ते ही आया था, मैं नैनीताल घूम के गया था। फिर इस हफ्ते आया मैं यहाँ पे सिर्फ नीम करोली बाबा का धाम घूमने के लिए यहाँ पे। तो मैं आपको घूम के दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा लोकेशन है, कैसा माहौल है। बाकी आप वीडियो का आनंद लीजिए। इधर की जस्ट साइड से नदी बहती है, नदी नहीं मतलब एक झरना टाइप समझ लो। ऐसे पत्थर है, पत्थर के बीच से पानी निकलता है और पानी काफ़ी क्लीन है। और ये संतरा है ना, ये संतरा क्या है, मौसमी है क्या है, और ये पता नहीं शायद संतरा है, मौसमी का पेड़ है। ठंडी की वजह से सूख गया है और नीचे पड़ा भी है। ये सारे संतरे के पेड़ हैं। फिलहाल ठंडी में शायद इनका सीजन खत्म हो जाता है, तो सिर्फ पत्ती वत्ती बची है। संतरे तो है नहीं। संतरे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जूस निकाल के फेंके हुए हैं। सारा जूस निकाल लिया गया है, बस संतरा ही छिलका ही बचा है। संतरे के पेड़ वैसे मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये है ब्रिज।